गाइस वेलकम टू माय चैनल एडू हब। तो आज मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो टुडे इज़ द क्वेश्चन इज़, तो आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है, इन द फिगर गिवन पी क्यू आर इज़ नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जो कि बता रहा है जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो एक नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है एट क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है। और क्या बताया है, एल एम एंड क्यू टी आर पैरेलल। क्या बता रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो मेरा क्यू टी है वो किसके बराबर है, एल एम। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्यू टी पी टी के बराबर दिया हुआ है। हमारा जो क्यू टी है ये पी टी के बराबर दिया हुआ है। तो हमें बताना है आर एल एम एंगल आर एल एम किसके इक्वल होगा, यानी हमको एंगल एल बताना है किसके इक्वल होगा। हमसे ये पूछा है। इफ़ यहाँ पर इफ़ रहेगा तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर जो कि एक नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है जो हमारी लाइन एल एम है वो क्यू टी के पैरेलल है। तो हमको बतानी है जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल होगा इसमें से। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, पूरी बेसिक से रिलेट करती है। आइए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने एक दिया है पी क्यू आर है जो क्यू पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। हमको दे दिया है यहाँ पर क्यू टी पी टी के इक्वल है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्यू टी पी टी के इक्वल हो गई अगर अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो गई तो क्या मेरा ट्रायंगल पी क्यू टी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मे बी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मेरी 90 डिग्री है। अगर मैंने इसको नेम दिया 1, इसको नेम दिया मैंने 2, इसको मैंने नेम दिया, इसको 3 दे दिया, इसको मैंने 4 दिया, इसको मैंने 5 नेम दे दिया ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो आप जानते होंगे किसी भी ट्रायंगल में अगर उनकी दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इससे हमको पता चला जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट्स एंगल भी इक्वल हो जाते हैं जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म ही होता है जब उनके दो साइड्स इक्वल होते हैं या दो एंगल। इससे आपको समझ में आ रही होगी आई होप बातें। तो अभी एंगल जो 3 होगा मेरा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों मेरी एक 90 डिग्री है तो जो मेरी एंगल 3 आएगी उसको मैंने क्या दिया, 90 माइनस एंगल 1 लिख दिया। क्यू को मैंने 90 माइनस एंगल 1 लिख दिया। तो आप मुझको एक बात बताइए, ये जो मेरा एक पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने अगर खींच दिया दो पैरेलल लाइन पे तो मेरा जो करस्पॉन्डेंस एंगल होता है क्या ये आपस में इक्वल हो जाते हैं ना। तो मेरा जो एंगल 3 है वही मेरा एंगल 4 भी होगा जो कि एक करस्पॉन्डेंस एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर मेरा एंगल 3 90 माइनस L1 है तो मेरा क्या एंगल 4 भी 90 माइनस L1 होगा। मेरा जो एंगल 4 है वो भी क्या 90 माइनस एंगल 1 होगा, 90 माइनस एंगल 1 होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान से देखिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है? ऑफ कोर्स है। तो मेरा जो एंगल 3 है वही मेरा एंगल 4 होगा। एंगल 3 अगर 90 माइनस एंगल 1 है तो एंगल 4 भी मेरा 90 माइनस एंगल 1 होगा। मैंने यहाँ से क्या रिलेट किया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 90 माइनस एंगल 1 है, एंगल 4 भी मेरा 90 माइनस एंगल 1 है। तो यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरा जो एंगल 3 होगा वही मेरा एंगल 4 होगा। तो यहाँ से मुझको क्या पता चला, मेरा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। तो अभी आप एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लीजिए। जो मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल आपस में अगर सम किए जाए तो 180 डिग्री होते हैं। मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल दी ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द 180 डिग्री। मैंने बताया जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और एंगल पी मेरा कितना दिया हुआ है, एंगल पी मेरा एंगल 2 है, एंगल पी मेरा एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल क्यू मेरा कितना दिया हुआ है, एंगल क्यू मेरा एक एंगल 1 है एक एंगल 3 है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, एंगल क्यू को मैंने 90 माइनस एंगल 1 लिख दिया, 90 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख दिया। तो क्या मैं इसको ऑल ओवर टोटल एंगल क्यू को 90 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा क्यू वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है और एंगल 1 प्लस एंगल 3 की कितनी है, 90 डिग्री है। और एंगल आर मेरा कितना है, ये एंगल आर मेरा एंगल 5 है, ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो क्या आप बता सकते हैं मेरा जो एंगल 2
प्लस एंगल 5 कितना आएगा 90 डिग्री। हमें इससे क्या पता चला, जो मेरा एंगल 2 है और एंगल 5 हो 90 डिग्री आएगा। मेरी जो एंगल 5 होगी वो कितनी हो जाएगी 90 माइनस एंगल 2। मेरी जो एंगल 5 आई है वो कितनी आई है 90 माइनस एंगल 2 आई है। और एंगल 5 को क्या मैं ध्यान से देखिए, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 5 क्या मेरी 90 माइनस एंगल 1 हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। तो 90 माइनस एंगल 1 होते ही क्या मैं रिलेट कर सकता हूँ, जो मेरी एंगल 5 है वो एंगल 3 और एंगल 4 भी होगा। तो मेरा जो एंगल 3 है वही मेरा एंगल 4 वही मेरा एंगल 5 भी होगा। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ में रहे होंगे कि जो मेरा एंगल 3 था वो 90 माइनस L1 था, जो मेरा एंगल 4 है वो भी 90 माइनस L1 था, और मेरा जो एंगल 5 आया वो 90 माइनस एंगल 1 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने पी क्यू आर का सम लिया तो 180 डिग्री था। पी की वैल्यू मेरी एंगल 2 हो गई, क्यू की वैल्यू मेरी 90 डिग्री, एंगल 5 की वैल्यू आर की वैल्यू एंगल 5 है। इन तीनों का सम 180 डिग्री अगर है तो मेरी जो एंगल 5 होगी वो 90 माइनस L2 के बराबर हो जाएगी। तो मेरी जो एंगल 5 है क्या मैं उसको 90 माइनस L1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी L1 L2 के बराबर आई हुई है। तो क्या मेरा जो एंगल 3 है एंगल 4 है और एंगल 5 वो आपस में इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो मैं इससे रिलेट करके लिख सकता हूँ क्या, मेरा जो L है वही R होगा। जो मेरा एंगल L है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल में जो मेरा वह एम एल आर है वो इक्वल किसके होगा एम आर एल के। ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या मैं कि मेरे जो दोनों ट्रायंगल्स है वो आपस में इक्वल फॉर्म करेंगे, या आर एल एम के इक्वल होगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या आर एल एम मेरा इक्वल होगा किसके, आर एल एम इक्वल होगा मेरा आर एल एम मेरा इक्वल होगा एल आर एम के। क्यों? क्योंकि मेरा जो एल है वही आर आएगा, वही मेरा एल आर के इक्वल आएगा, और मेरा यही एल किसके इक्वल आएगा, एंगल देखिए ध्यान से देखिए, एंगल 4 एंगल 5 ही है और एंगल 3 के भी इक्वल आएगा। तो मेरा क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल, ये जो नीचे वाली एंगल है ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इससे मुझको एक और बात पता चली क्या, कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे आइसोसेलेस होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे आइसोसेलेस होंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट्स एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ऑपोजिट्स एंगल इक्वल तो दो साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल होने की वजह से ये ट्रायंगल मेरा कौन सा हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमारे एक बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप एग्ज़ाम का नेम गेस कीजिएगा, और क्वेश्चन अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।